संजय कुमार विद स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी टिपलेट पर। हम आप लोगों को ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि हम जो एजुकेशन स्टडी मटेरियल है उसके साथ साथ हम आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी तैयार करते हैं। तो यहाँ हम आपको शो कर रहे हैं कि स्टडी टिपलेट की जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या है, वो क्या क्या प्रोवाइड आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई एग्जाम बोर्ड जो भी स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं, हम आपको उस स्टैंडर्ड की जो भी आपकी स्टडी है, जो आपका सिलेबस है, वो आपको हम कवर करवाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो एसएसटी से हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं और उसके साथ ही जो स्टूडेंट प्लस 1 और प्लस 2 में कर रहे हैं उनके लिए हम ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एनडीए तथा आर्मी, एनडीए और आर्मी की भी हम तैयारी करवा रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर कॉम्प्लिकेटिव जो एग्जाम्स सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में, हम उसको हैंडल करते हुए स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं इन एग्जाम में एंटर करने के लिए और वो उस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो एनडीए और आर्मी यहाँ स्टडी ट्रिपल एट से स्टडी करके बहुत से स्टूडेंट इस क्षेत्र में अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि भाई रेलवे एग्जाम की भी हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी जो लास्ट ईयर रेलवे बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उनमें काफी स्टूडेंट ने अच्छा अपना जो रिजल्ट रहा है वो प्राप्त किया है और वो कहीं ना कहीं रेलवे के जोन्स में, अलग अलग जोन्स में जो हमारे देश में डिवाइड किया गया है वहां पर अपने जॉब कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि एनी कंपटीशन एग्जाम्स, चाहे वो एयरफोर्स का हो या फिर नेवी का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ऐसे एग्जाम जो कैरियर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए यूजफुल रहने वाले हैं, तो उन सभी एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हैं डियर स्टूडेंट। और साथ ही मैंने अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिया हुआ है। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम जिस तरह से आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उसी तरह से आप अपने इस चैनल को भी आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते होंगे, क्योंकि हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर के आए हैं। और वीडियो है आप लोगों के सामने, ये है हमारा आज का चैप्टर। ये चैप्टर हम लेकर के आए हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के तहत हम जानेंगे कि क्या होता है रिसोर्स। तो पहला हमारा चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी की जो बुक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यहाँ पर हम बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें अपनी कंट्री और इंटरनेशनल लेवल के विषय में। तो यहाँ हम देखते हैं क्या क्या क्वालिटीज हैं, ज्योग्राफी हमारी लाइफ में क्या यूज होता है, ज्योग्राफी क्या क्या रोल प्ले करती है और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या रहता है। हम ये भी जानेंगे कि जो ज्योग्राफी है इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूं, केवल आप रट्टाफिकेशन के दम पर अगर आप किसी भी चैप्टर को क्लियरली लर्न करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों को ये एक राइट मेथड बता देना चाहते हैं कि इसको ज्योग्राफी को लर्न करने का एक बहुत ही बढ़िया और सरल जो मेथड है वो केवल और केवल वो है कंसेप्ट ही इसका एकमात्र ऐसा सोर्स है और जो आप प्राप्त कर सकते हैं उसके विषय में कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट लर्निंग जो भी आप इसमें प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और 10th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 1
रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के विषय में देखेंगे तो सबसे पहले हम अगर डिस्कस करेंगे तो रिसोर्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा चैप्टर हमें इस वीडियो से और क्या क्या हमें सीखना है। फिर डेवलपमेंट के विषय में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वी आर डिस्कस एवरीथिंग्स अबाउट डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। आई एम रेडी एंड आर यू रेडी? लेट्स गो। एक डेफिनेशन आप लोगों को हम देना चाह रहे हैं। वी आर वांट टू गिव यू ए डेफिनेशन अबाउट रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? क्वेश्चन हम आपको कहते हैं कि क्वेश्चन हमेशा अपना रूप बदल बदल करके आता है किसी भी एग्जाम में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिसोर्स के विषय में हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग देखने जा रहे हैं कि क्या अंडरस्टैंडिंग है रिसोर्स। तो हम सोचेंगे कि भाई एवरीथिंग्स जो भी हमारे आसपास अवेलेबल है, एवरीथिंग्स आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स टू सेटिस्फाई आवर नीड्स या रिक्वायरमेंट्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो वो सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करती हैं और वी आर यूटिलाइज देम इन आवर डेली लाइफ, और हम अपने रोजाना के जीवन में उनको प्रयोग में लाते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ये एक कंसेप्ट के तहत आप बिल्कुल अच्छे से इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है डेफिनेशन के विषय में कि रिसोर्स की डेफिनेशन दीजिए, तो आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको डेफिनेशन को हम और किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं हम आपको वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो अर्थ है, अर्थ पर जो ह्यूमन बींग्स है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो उसी के ही सराउंडिंग्स पाई जाती हैं। अब ये रिसोर्स है या फिर इन्वायरमेंट है या फिर टेक्नोलॉजी है या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये सब किसने क्रिएट किए हैं? तो ये सब ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं। बस जो इन्वायरमेंट है वो ओनली नेचुरल है। लेकिन अब क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर नेचुरल के साथ साथ आर्टिफिशियल भी बन चुका है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे? यस, कैन प्रूव इट। आप जरा इमेजिन कीजिए, यस इमेजिन नहीं करना, आप जरा सोच करके देखिए कि जो वाटर पार्क है वो क्या है। वो एक तरह से आर्टिफिशियल जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया गया है। जैसे हमारी मूवीज बनती है, फिल्मी इन आवर कंट्री द फिल्म इंडस्ट्री मेक्स ए मूवी बाय क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल फिजिकल इन्वायरमेंट। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि बाय क्रिएटिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री without going to Jammu Kashmir, they can make movie in Mumbai। तो वो मुंबई में जो है जम्मू कश्मीर में जाए बगैर ही वहां की जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो माउंटेन्स है, जो स्नो है, स्नोफॉल है, जो ट्री है, तो वो सारे के सारे वो वहां पर मुंबई में रहते हुए ही आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इन्वायरमेंट है ये 2 टाइप्स का है, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल भी है। तो यहां पर हम आपको बताएंगे, यहां एक नेचर लिख देते हैं, नेचुरल। तो नेचुरल इन्वायरमेंट और उसके फिजिकल्स, तो उसकी फिजिकल क्या है, उसकी आकृतियां हैं। तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, जैसे कि माउंटेन है, रिवर्स है, प्लेन्स है, लेक्स है। तो एवरीथिंग जो भी फिजिकल में आती हैं वो सभी यहाँ पर क्या होती हैं, उन सभी का इस्तेमाल कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करता है। ह्यूमन बींग्स करता है और जो मैनी एनिमल्स, जो एनिमल्स है, क्रिएचर्स हैं, वो भी इनमें रहते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं केवल रिसोर्स की। तो ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत सी पोटेंशियल है। मैनी डिफरेंट पोटेंशियल आर अवेलेबल इन आवर नेचर।
तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो था वो पहले अर्ली पीपल हम देखते हैं आदि मानव, तो उसको नहीं आता था इस नेचर में अवेलेबल एवरीथिंग यूटिलाइज करने का जो मेथड है वो उसको नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे उसने थिंक करना शुरू किया, अपनी जो थिंकिंग थी उसको और ज्यादा स्प्रेड किया, तो उसने धीरे धीरे एक कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया। किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया? उसने सबसे पहले अपना कॉम्बिनेशन बनाया था इन्वायरमेंट के साथ, कि जिस तरह का वो इन्वायरमेंट है उस पर तो उसका कोई अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेंज नहीं कर पा रहा है। बारिश आ रही है, सर्दी आ रही है, तो रेन कमिंग एंड विंटर कमिंग, तो आप देखिए जो हॉट समर सीजन है कमिंग, तो वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन उसने उनका एक सॉल्यूशन सर्च कर लिया। वो सॉल्यूशन क्या था? वो किसी रिवर के बैंक है वहां, वो किसी रिवर के बैंक के साथ साथ वो रहने लगा, या फिर वो फॉरेस्ट्री किसी एरिया में जाकर के उसने एक अपना रहने का शुरुआत की। एंड माउंटेन रीजन में वह जाकर के केव्स में जाकर के रहने लगा। तो बहुत सी चीजें उसने यहाँ सीखना शुरू किया था। अर्ली पीपल फर्स्टली यूज्ड इन हिज लाइफ स्टोन, तो स्टोन का उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आप समझ गए कि स्टोन है, जैसे कि जितने भी फिजिकल्स इन्वायरमेंट है उन सबको वो यूज करना शुरू किया उसने। लेकिन जैसे जैसे पास अवे मैनी सेंचुरीज, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो ह्यूमन बींग्स है इसने यहां से और भी ज्यादा पोटेंशियल होने की संभावनाएं जिसे कहते हैं वो क्रिएट कर दी। और वो कैसे क्रिएट की? तो सबसे उसके बाद उसने क्या किया? उसने टेक्नोलॉजी को सर्च किया, उसने एक निर्माण किया, एक जो टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है, उसको उसने क्या किया? उसने यूज करना शुरू कर दिया। कैसे? तो उसने जैसे ही स्टोन का इस्तेमाल किया, तो जो स्टोन है उसका अलग अलग तरीके से मैंने डिफरेंट स्टाइल से उसने जो है स्टोन को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था। ह्यूमन बींग्स हैव टू यूज द स्टोन, शार्प स्टोन। ओनली स्टोन तो पहले करता था, लेकिन अब उसने क्या किया? शार्प स्टोन यूज करने लगा टू हंटिंग। तो हंटिंग में शिकार करने के लिए उसने पहले के सिंपल पत्थर की जगह जो शार्प पत्थर होते हैं उसका इस्तेमाल शुरू कर लिया था, ड्यू टू टेक्नोलॉजी के कारण। उसने सीख लिया था कि जो स्टोन है उसको रब करने से उसको नया बनाया जा सकता है। और उसने इस तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सी टेक्नोलॉजी, दिस ह्यूमन बींग्स मेकिंग मैनी टेक्नोलॉजी इन डे टू डे। तो उसने जो है दिन प्रतिदिन बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कर ली थी? वो विकसित कर ली थी। अब उसके बाद उसने इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर दिया था। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि उसने स्टोन बनाया था, तो स्टोन बनाने के लिए उसने टेक्नोलॉजी का यूज किया। टेक्नोलॉजी आने के बाद उसने एक लार्ज अमाउंट में जो वेपन्स वगैरह थे उनको बनाना शुरू कर दिया था। ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ वेपन्स इन ए फैक्ट्री। एक लार्ज अमाउंट में जो वेपन्स है उनको बनाने लगा था, और इन्हीं प्लेसेस को इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो अब मानव ने जो पहले अर्ली पीपल था, अब उसने बहुत ही ज्यादा क्या कर लिया था? डेवलपमेंट कर लिया था बाय ब्रेन, दिमाग की मदद से। तो देखिए नेचर के साथ उसने क्या किया? नेचर के साथ उसने तालमेल बनाया, यानी कि बैलेंस बनाया। और किसके साथ मिलकर के? नेचर के साथ उसने टेक्नोलॉजी को मिला करके बैलेंस बनाया। और जब टेक्नोलॉजी और नेचर जब मिल जाते हैं, women got many facilities in large amount, then create an institution। और उसने इंस्टीट्यूशन का क्या किया? फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर एक तरह से वुमेन ने नेचर को यूज किया टेक्नोलॉजी के द्वारा। और टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद उसने फ्यूचर के लिए भी, प्रेजेंट के लिए तो लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन
किया ही किया, लेकिन फ्यूचर के लिए तो उसने और भी ज्यादा पहले से ही रिजर्व रख लिया था। सभी तरह के जो भी वेपन्स हैं उनको बना करके, यहाँ हम केवल वेपन का ही आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप इसको दूसरी जगह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे हम आगे अभी समझेंगे। अब केवल देखिए ये सभी चीजें हैं, तो यहाँ हम इन कल्चर भी लिख सकते हैं। ओके, आप इसको समझ जाइए। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर हम कल्चर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर होगा एक्सेसिबली, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि जो तकनीकी ज्ञान है हमारा वो संभव हो वहां तक, उस सोच तक जो हमने सोचा है वो कार्य करने तक वो टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। तो एक्सेसिबल यहां बताया गया है। और दूसरा है फिर यहां इकोनॉमिकली, क्योंकि अब बाद में क्या हुआ कि भाई जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने इकोनॉमिकली अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। एवरीथिंग से हैव मेंटेन देयर्स ए प्राइस, तो सभी का अपना एक रेट होता है। सो यहां पर पॉसिबल, तो यहाँ पर पॉसिबल होना जरूरी है। इकोनॉमिकली जो है पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं उनको प्राप्त कर पाएंगे, उनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब आपको पता है कि हमें जो रिसोर्स है वो उसकी जो रिजर्व है, उसका जो स्टॉक है उससे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि उसको निकालना है, निष्कर्षण करना है। तो उसको करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, मनी, यानी कि पॉसिबल होना चाहिए कि हम उतना खर्चा कर सकें। फिर उसके बाद है एक्सेप्टेबल। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिसोर्स। हम उसको रिसोर्स तभी मानेंगे, हम किसी भी थिंग को रिसोर्स तभी मानेंगे जब वो हमारे लिए टेक्निकली क्या होगा, एक्सेसिबल होगा, यानी कि हमारी पहुंच में होगा। और फिर दूसरा हम उसको रिसोर्स तब मानेंगे जब इकोनॉमिकली जो है वो पॉसिबल होगा, यानी कि उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मनी होना चाहिए। फिर उसके बाद भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सराउंडिंग से इधर उधर जो है वो सेटल्ड रहती हैं, बिखरी हुई रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको उठा करके इकट्ठा करना शुरू कर दे। लेकिन हम उसको इकट्ठा करना, गैदरिंग करना जब शुरू करेंगे जब कल्चरली जो है एक्सेप्टेबल हो, वो एक्सेप्टेबल हो। जब कल्चरली, यानी कि कल्चर ही उसको एक्सेप्ट करता है, जब सभी लोग उसकी डिमांड करते हैं तो वो एक रिसोर्स बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां बना करके आपको दिखाया है ताकि आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे चैप्टर में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स जो है रिसोर्सेज के वो कौन कौन से टाइप्स हैं। वी आर नोइंग अबाउट दी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है, उसके आधार पर हम देखेंगे तो कितने प्रकार के टाइप होते हैं रिसोर्सेज, तो वो हम जानेंगे। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यहाँ ये भी रिमेम्बर करवाना चाहता हूँ कि जो टाइप्स है, जो रिसोर्स के टाइप हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पर 4 टाइप के हम यहाँ पर रिसोर्सेज के विषय में लर्निंग करेंगे, यहाँ पर रीड करेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट टाइप है, तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब इसमें भी हम कैसे समझेंगे, तो इसमें जो है सबसे पहला जो होता है वो है बायोटिक, नॉन बायोटिक। The two types of resources are available in origin type. The two resources are available to on the base of origin. तो यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई 2 ऐसे रिसोर्स हमारे पास इस अर्थ पर अवेलेबल हैं जो ओरिजिन के जो बेस है उसके आधार पर, मतलब कहते हैं कि जो ओरिजिन है उसी, या फिर उसको हम फॉर्मेशन कहते हैं। तो
पृथ्वी पर हमारे पास जन्म के आधार पर दो रिसोर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक की अगर हम बात करें तो ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, इसमें एवरीथिंग आ गई, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी आ जाएंगे इसमें। ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, और एनिमल्स है, या इंसेक्ट्स है, तो बहुत से जितने भी बायोटिक थिंग्स हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके विषय में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो रिसोर्स है उसको ओरिजिन के बेस पर आप डिफाइन कीजिए। तो आप बताएंगे कि भाई जो ओरिजिन के बेस पर जो रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं? वो 2 अवेलेबल है। तो एक बायोटिक है, तो उसको आप लिख देंगे एग्जाम्पल कि भाई ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ये सभी आप लिख देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अबायोटिक की, तो आप समझ गए होंगे नॉन लिविंग थिंग्स सभी इसमें आ जाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर इंक्लूड इन इट। तो आप समझ गए होंगे कि अबायोटिक जो रिसोर्स है उसमें ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर अवेलेबल होती हैं। वो सभी भी हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहां आप क्या एग्जाम्पल देंगे? वो होगा माउंटेन, प्लेन्स एंड स्टोन, और इसी के साथ ही जो ये वॉल्स वगैरह हैं, आप अपने आसपास वो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है उनको आप यहां पर काउंट कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारे चैप्टर से पॉइंट है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या होगा? यहां पर डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसको कहते हैं समाप्यता। तो समाप्यता के आधार पर हम जो रिसोर्स हैं उनको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे हमारे फुल चैप्टर में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, तो आ रहा है आप लोगों के लिए फुल चैप्टर भी, और हम आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं ये चैप्टर आपको कंप्लीट लर्न होने वाला है। तो यहां पर जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यहां हम देखते हैं कि जो बेसिस ऑफ ओनरशिप है इसको भी यहां हम डिवाइड करेंगे। यहां 1 2 3 4 टाइप का जो ये रिसोर्स है वो पाया जाता है ओनरशिप के आधार पर। और वो है, जैसे हम आपको बताते हैं, ये 4 टाइप के जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ होते हैं? वो ओनरशिप के जो बेस है उस पर हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के आधार पर भी जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो वो हम देखेंगे। इसमें भी 4 टाइप के जो हैं आते हैं, 1 2 3 4 टाइप के जो रिसोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल है। वो कौन कौन से हैं अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो वो है पोटेंशियल, पर स्टॉक, फिर है रिजर्व, और फिर उसके बाद आप बता सकते हैं डेवलप। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे। हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको ये सभी बातें समझाने जा रहे हैं कि रिसोर्स क्या है और टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एंड उसके हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम जानेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे वो विकसित होते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे उस वीडियो में जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। हमारे इस चैप्टर की वीडियो का पहला पार्ट आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं।
अतः ये हम आप लोगों को एक डेमो वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि हमारी जो आने वाली वीडियो है उसमें आप लोग किस किस टॉपिक पर रीड करने वाले हैं, किस किस टॉपिक को आप लर्न करने वाले हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग में आप उसको लेने वाले हैं। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, कब रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है, ये हम आप लोगों को समझाएंगे। और रिसोर्स हमारे यूज तथा हमारे कल्चर और इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली जब हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तब कहीं जाकर कोई थिंग, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, वो हमारे लिए एक रिसोर्स बनता है। और यहां तक कि डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूं, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ए रिसोर्स। तो हम भी एक रिसोर्स ही हैं। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग मेथड के जरिए एक लाजवाब तरीके से पढ़ते रहने के लिए बने रहिए स्टडी 888 के साथ। तो इसलिए मैं संजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 पर। तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, या आप फ्यूचर में आपके ही सिलेबस की या आपके भाई बहन या कोई आपका दोस्त है, अगर वो 6th to 12th स्टडी कर रहा है तो उसके लिए ये चैनल यूजफुल रहने वाला है। अतः आप उनको इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमिंग सून इन नेक्स्ट वीडियो, पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, नमस्कार, जय हिंद।